नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बहस होगी एक कथित टूल किट की, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज मीडिया के सामने आकर बताया कि एक डॉक्यूमेंट है जो सोशल मीडिया पर और मीडिया में इस समय वायरल हो रहा है। यह कांग्रेस की एक टूल किट है। यह संबित पात्रा का बीजेपी की तरफ से आरोप है। टूल किट मतलब सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाने के सारे औजार इस टूल किट में है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस इस टूल किट में हैं। ये कांग्रेस की है, ऐसा बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने दावा किया। अब बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा कहते हैं कि इस टूल किट में साफ साफ कांग्रेस के थिंक टैंक ने कांग्रेस नेताओं को और कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि वो बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए कोई कसर ना छोड़े। बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से देश में फैल रहे कोरोना वायरस के स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन कहें या इंडियन स्ट्रेन कहें। यह संबित पात्रा का आरोप है कि कांग्रेस की तरफ से यह टूल किट अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को दी गई थी। यानी पूरा प्लान बनाया गया था कैसे इस महामारी में बीजेपी को, केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को और देश को बदनाम करना है। अब संबित पात्रा यह भी कह रहे हैं विदेशी पत्रिकाओं में भी पीएम मोदी की छवि को कैसे धूमिल किया जाए, यह पूरी साजिश भी इस टूल किट में साफ हो जाती है। इसके अलावा जो चिताएं जल रही हैं देश में मरीजों की, उनकी फोटो खींचकर पत्रकारों को भेजी जाए, विदेशी पत्रकारों को भेजी जाए, ताकि देश की बदनामी हो। इसके अलावा जो भी कुछ हो रहा है उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी का घर बताया जाए। इंडियन स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा और क्या क्या है यह भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, जरा देखिए क्या क्या है। संबित पात्रा कह रहे हैं कांग्रेस की टूल किट में साफ लिखा गया है कि पीएम मोदी को बार बार चिट्ठियां लिखी जाए, बार बार खत लिखे जाएं। इसके अलावा संबित पात्रा के मुताबिक कांग्रेस कहती है अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि कोरोना के नए स्ट्रेन को इंडियन स्ट्रेन या मोदी स्ट्रेन कहें। इसके बाद नए संसद भवन के प्रोजेक्ट को मोदी का घर बताएं। दाह संस्कार और शवों की तस्वीरें खींचकर विदेशी पत्रकारों को भेजें। कुंभ को कोरोना का सुपर स्प्रेडर बताएं, ईद के बारे में कुछ ना कहें। कुंभ मेले की भीड़ को अधिक से अधिक वायरल करें। ईद की भीड़ की तस्वीरें शेयर नहीं करनी है, कुंभ और ईद की तुलना ना करें। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें इस टूल किट में है जो संबित पात्रा कह रहे हैं। थोड़ी देर में बहस में इसका और विस्तार से इस पर बहस हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से राजीव गौड़ा ने इन आरोपों को सीधे सीधे खारिज कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि इस टूल किट से, इस डॉक्यूमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह फर्जीवाड़ा है। संबित पात्रा और बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ वो एफआईआर कराएंगे। जरा सुनिए क्या बोले कांग्रेस की तरफ से राजीव गौड़ा। कोरोना के समय कोरोना से लड़ना है। कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें। धिक्कार है। देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है कोरोना को लेकर। टूल किट किसने बनाया? टूल किट बीजेपी तैयार करती है। विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे? टूल किट तो आप ही बनाती हैं। विपक्ष को बोलने का मौका आप ही देते हैं। वो तमाम टूल्स जो कमियों से बने हुए हैं वो आप ही ने बनाए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज डीएम्स के साथ, जिलाधिकारियों के साथ सीधी बैठक की। देश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप है वहां के जिलाधिकारियों के साथ उन्होंने सीधी बैठक की। जमीन पर क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या कमियां हैं, उस पर सीधा फीडबैक लिया। उन्होंने फील्ड ऑफिसर से कहा कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आपकी भूमिका अहम है।
आप युद्ध के कमांडर हैं। किसी भी युद्ध में कमांडर ही योजनाओं को मूर्त रूप देता है। लड़ाई लड़ते हैं और हालात के हिसाब से फैसला करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, गांवों को संक्रमण से बचाने के लिए आप एक भी प्रयास मत छोड़िए। उन्होंने कहा, वायरस के खिलाफ हमारे जो हथियार हैं वो है लोकल कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव टेस्टिंग, लोगों तक सही और पूरी जानकारी पहुंचाना। पीएम मोदी ने कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की। जरा सुनिए क्या बोले प्रधानमंत्री जिलाधिकारियों से, सुनिए। एक एक गांव को कोरोना से बचाना है, इस मंत्र को लेकर के आप आगे बढ़ें और तेजी से रिकवरी रेट बढ़े, तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, तेजी से टेस्ट ज्यादा हो। इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सफलता की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े, एक भी प्रयोग। और इस बीच एक राहत की खबर आज फिर से आई, जब देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार और थोड़ी सी कम होने के संकेत मिले हैं। 24 घंटे में 2,63,000 नए केस सामने आए हैं, यानी लगातार दूसरे दिन 3 लाख से कम केस हिंदुस्तान में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,22,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं और एक दिन में एक्टिव केसेस की संख्या 1,63,000 कम हो गई है। हालांकि चिंता की बात यह है कि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो अभी भी बहुत ज्यादा है। 4,329 लोग कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवाने पर मजबूर हुए। राष्ट्र की बात में इसीलिए आज का सवाल, क्योंकि आज टूल किट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल बड़ा सीधा है, आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों कहा कि टूल किट से देश को बदनाम कर रही है कांग्रेस? संबित पात्रा ने कांग्रेस को, राहुल गांधी को गिद्ध क्यों कहा? और साथ ही टूल किट में जो कुछ लिखा है संबित पात्रा के मुताबिक, क्या वो सही है? क्या ये वाकई टूल किट कांग्रेस की है? और दूसरा, महामारी में बदनामी पर बहस होनी चाहिए या फिर बद इंतजामी पर? आज इसी पर करेंगे बहस। राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा आ गई हैं, जेडीयू से अजय आलोक हैं, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी हैं और आशुतोष हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप देख रहे होंगे मेरे पांचों पैनलिस्ट सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। और टूल किट क्या होती है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है, कौन करता है, आप भली भांति इससे वाकिफ हैं मेरे पांचों पैनलिस्ट। आप सभी का स्वागत। अलका लांबा, आपसे शुरू करूंगा। अलका, ये जो टूल किट है, सीधे सीधे बीजेपी कह रही है कांग्रेस की टूल किट है, कांग्रेस कह रही है हमारी नहीं है। क्या आप बीजेपी से सबूत मांग रही हैं कि साबित करिए ये कांग्रेस की है? क्या आप पूरी तरह से इसको डिसोन कर रहे हैं कि इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल, हम सिर्फ डिसऑन ही नहीं कर रहे हैं, हम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झूठे पात्रा पर एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फर्जी टूल किट, एक फर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को बचाने के लिए फर्जी टूल किट जो है उसको इजाद किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी देश में जो नाकामियां है ना, जो मौतें हो रही हैं, वैक्सीन केंद्र बंद हो चुके हैं पूरी तरीके से, लाशों के जलाने की जगह नहीं, उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये फर्जी टूल किट के नाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज हमारा मीडिया का सबका ध्यान केंद्रित कर लिया। कांग्रेस डर नहीं रही है, ना भाग रही है इनकी तरह जवाबदेही से। कांग्रेस इस समय, जब मैं मानक जी आपसे बात कर रही हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एफआईआर करेंगे और मुद्दे को यही छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद करेंगे पुलिस निष्पक्ष होकर बिना गृह मंत्री के दबाव के इसकी तुरंत जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करके सामने ले आएगी और कांग्रेस वापस मुद्दे पर आएगी, जिसको राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट करके भी कहा है कि अब जो तीसरे संक्रमण की लहर है वो हमारे बच्चों को अपने अंदर जो है वो ले जाएगी। अगर समय रहते हमने बच्चों को लेकर, तीसरी लहर को लेकर, उनके वैक्सीनेशन, उनके लिए बच्चों के केंद्र को लेकर चिंता नहीं की, बहुत सी काम करने हैं, तो हम उस पर वापस जाएंगे। लेकिन अभी ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहे हैं, पीपल डाइंग, बीजेपी लाइंग, लोग मर रहे हैं। ये जो टूल किट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, ये जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, मुझे पता है आपने देख लिया होगा, अलका, ये जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया है इसमें बाकायदा कांग्रेस का पार्टी का लोगो बना हुआ है, हाथ वही, और नीचे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है AICC रिसर्च डिपार्टमेंट।
क्योंकि अगर ये नकली है और फर्जी है तो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर अपराध है। इसीलिए मानव कांग्रेस हल्के में ये देख रहे हैं आप, मैं बता रहा हूं, ये आपने देखा होगा, इसमें बाकायदा इसमें कांग्रेस का हाथ बना हुआ है। बिल्कुल, ये फर्जी इन्होंने क्रिएट किया है, ये लेटर हेड सब फर्जी है। कांग्रेस इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रही है, एफआईआर दर्ज करा रही है, इन सारे कागज और सबूतों को एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस को सौंप रही है। उम्मीद करते हैं दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह जी के दबाव में बिल्कुल ना आते हुए निष्पक्ष और तुरंत कार्रवाई करके दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, ताकि जो मुद्दा है जिससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, जो फर्जी छवि बचाने की कोशिश में ये सब हथकंडे पहली बार नहीं है। मानव किसान आंदोलन में आपको याद है ना, किस तरह से पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन्होंने उस समय टूल किट का पहली बार हथियार बनाया। अलका, ओके, तो एक काम करते हैं अलका, ओके एक काम करते हैं अलका, इसमें इस टूल किट में जो 3-4 बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें कही गई हैं, मैं सोच रहा हूं कि आप उस पर 2-2 शब्द कह दीजिए। जैसे एक ये कहा गया है इसमें कि इसे इंडियन स्ट्रेन कहिए या मोदी स्ट्रेन कहिए, आप इससे असहमत है ना? ये इंडियन स्ट्रेन या मोदी स्ट्रेन नहीं है ना? देखिए मानव जी, ये टूल किट तैयार किसने की? फर्जी कांग्रेस का हाथ का निशान और कांग्रेस के एड्रेस पते देकर अब जो मर्जी लिख ले, अब उसमें मैं क्या बोलूं? ये इनकी बनाई हुई फर्जी टूल किट है जिसपे एफआईआर करवा रहे हैं, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक को हम इस पे घेरेंगे, क्योंकि पात्रा का रोज का काम है। बंगाल में आपने देखा था ना, एक मीडिया के आदमी की तस्वीर लगाकर कहा हमारा कार्यकर्ता, और उसको मार दिया गया। वो आप ही के चैनलों में आकर कहा भैया मैं तो मीडिया का आदमी, मैं जिंदा हूँ। तो ये फर्जीवाड़ा इनका आज का काम नहीं है। ये सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। सीबीआई, दिल्ली पुलिस पोस्टर को लेकर पोस्टर वार हुआ, बंगाल में सीबीआई भेज दी। अब कुछ हथकंडा नहीं काम आ रहा है तो अपनी विफलताओं नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलका ठीक है, ओके, आप ये कह रही हैं कि ये टूल किट हमने नहीं बनाई है, इसलिए इस टूल किट में जो भी कहा गया है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उस पर नहीं बोलेंगे। मैं समझ गया, लेकिन मैं फिर भी आरपी सिंह जी एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, क्योंकि अगर ये टूल किट फर्जी है, अगर ये नहीं ठीक है, अगर ये टूल किट फर्जी है, हाँ ठीक है, अगर ये टूल किट फर्जी है तो ये तो बहुत ही गंभीर अपराध है, जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि इस पर कांग्रेस पार्टी का हाथ बना हुआ है। नीचे एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है, और साथ में नीचे एक और लाइन लिखी है, दिस डॉक्यूमेंट इज रिसर्च इनपुट फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड डज नॉट रिप्रेजेंट द ऑफिशियल पार्टी लाइन। वो ठीक है, एक डिस्क्लेमर है कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, लेकिन ये रिसर्च के लिए बनाया गया है। लेकिन इसमें जो आरोप लगाया गया है बहुत ही गंभीर आरोप है, बहुत ही गंभीर है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने यह डॉक्यूमेंट बनवाया, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्देश दिए कि आप सोशल मीडिया पर मोदी की छवि को तहस नहस करने के लिए ये सारे काम करिए। काम क्या क्या करिए? जैसे इस डॉक्यूमेंट में यह लिखा है कि इस कोरोना वायरस के स्ट्रेन को जो हिंदुस्तान में फैला हुआ है दूसरी लहर में, इसे इंडियन स्ट्रेन बताइए, इसे मोदी स्ट्रेन बताइए। उसके बाद इस किट में कहा गया है जो चिताएं जल रही हैं या जो लाशें इधर से उधर ले जाई जा रही हैं, उनकी फोटो लीजिए और विदेशी पत्रकारों को भेजिए। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनको अलग अलग नाम दीजिए, जैसे नाम दीजिए मिसिंग अमित शाह, क्वारंटीन्ड जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमण। इसके अलावा और गंभीर आरोप, इस टूल किट के मुताबिक कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को निर्देश दिया गया है, जमीनी नेताओं को, अपने अपने इलाकों में, अपने फ्रेंडली हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में बेड्स को ब्लॉक कर लीजिए। लोग बताइए, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में इस आरोप के मुताबिक जमीनी नेताओं को निर्देश दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि उन बेड्स को ब्लॉक कर लीजिए, और जब हम सोशल मीडिया पर किसी की मदद लेने के लिए वो बेड को रिलीज करवाना चाहें तो उस बेड को रिलीज करवाकर और मदद दिखा दीजिए। हाँ अलका एक सेकंड, मैं पूरा जवाब ले लूंगा आपका। ये मैं आरोप बता रहा हूं जो ये बीजेपी ने आरोप लगाए। एफआईआर इसके अलावा ये भी कहा गया है पुलिस स्टेशन तुगलक रोड में हमने एफआईआर करा दी है। एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में जेपी नड्डा जी का नाम है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा, हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिन्होंने इसे फैलाया है झूठ को, और इनके एक और मंत्री हैं बीएल संतोष, जनरल सेक्रेटरी भाजपा, इनके खिलाफ। क्योंकि भाजपा की तरह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग नहीं रहे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। अब मैं कहती हूँ अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उम्मीद की जा रही थी कि आपके भाजपा के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे, एफआईआर कराएंगे और ये जो सबूत इनके पास है इसे वो देंगे पुलिस को जांच करने को, लेकिन ये काम कांग्रेस ने किया।
क्योंकि कांग्रेस ईमानदारी के साथ खड़ी है और ये इनको बेनकाब करते रहेंगे। ठीक है, ओके ओके अलका, क्योंकि ये जानकारी मुझे अभी आपने दी है, मैं चाहता हूं अपने न्यूज रूम के कॉलीग से कहूंगा कि नीचे एक थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज भी छोटी सी चला Thank दें। you. अलका लांबा कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो ये बता रही हैं कि टूल किट के मामले में कांग्रेस पार्टी ने तुगलक रोड थाने में बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के संबित पात्रा, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी और बीएल संतोष, इन 4 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है और यह एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यानी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है, जो टूल किट लेकर संबित पात्रा मीडिया के सामने थोड़ी देर पहले आए थे, उसी टूल किट के मामले में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। अलका, क्या यह कंफर्म कर सकती है कि एफआईआर दर्ज हो गई है या अभी सिर्फ आपकी शिकायत पुलिस ने अपने पास लेकर रख ली है? देखिए, अब मानक ये भी देखने वाला है, हमारा काम क्या है। हमने कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से पुलिस स्टेशन में लिखित में नाम के साथ लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट जेपी नड्डा प्रेसिडेंट बीजेपी, मिस्टर संबित पात्रा नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी, मिस स्मृति ईरानी यूनियन मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर बीएल। सो ये हमने दिया। अब एफआईआर दर्ज करने का काम तो पुलिस का है ना, पुलिस करती है नहीं करती, कितनी देर में करेगी, वो सब काम अब पुलिस का है। कानून की बात आ रही है अब। ओके, आरपी सिंह जी सबूत दीजिए। कांग्रेस कह रही है सबूत दीजिए, वरना आपके नेताओं को जेल भेजेंगे। जी धन्यवाद। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, चिंता मत करिए। सबको दिख जाएगा कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ है, ये सब स्पष्ट हो जाएगा। और अलका लांबा जी चिंता मत करिए, अगले एक हफ्ते भर में सब जानकारियां आपने अच्छा किया, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दी। घंटे में अलका मैंने भूला नहीं ना आपके बीच में, अच्छी बात नहीं, मैं कितने सत्कार से बात करता हूँ और हम तो पुराने साथी हैं, थोड़ा इतना लिहाज तो करें। हाँ बोलिए। तो मेरा हम तो स्वागत करते हैं कि इन्होंने जो किया, इस कारण से अब और तहकीकात होगी, सारे खुलासे आ जाएंगे, कहाँ से कौन सा कंप्यूटर कहाँ से कैसे, सब जानकारियां बाहर आ जाएंगी, सब खुलकर आ जाएगा मामला, छुपने वाला नहीं। तो मैं 2-3 विषय आपके समक्ष रख दूं जिससे बड़ा स्पष्ट होता है कि पिछले दिनों में क्या हो रहा है। देखिए, अपने प्रवक्ताओं को, अपने लोगों को ब्रीफ देना कोई बुरी बात नहीं है। अब हर पार्टी अपने प्रवक्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ब्रीफ देती है, आपका ये विषय है। परंतु आप ये थोड़ा करेंगे कि ये इंडिया स्ट्रेन है, हिंदुस्तान का स्ट्रेन है। आज तक राहुल गांधी ने चाइना स्ट्रेन नहीं बोला, एक बार राहुल गांधी ने बोला कि ये जो सारा मामला है चाइना से स्ट्रेन है। एक बार नहीं बोला होगा वुहान स्ट्रेन है, कभी नहीं बोला होगा। तो हाँ, इंडिया स्ट्रेन है, मोदी स्ट्रेन है, दुनिया में बदनामी करो ताकि दुनिया भर में मैसेज जाए कि ये इंडिया स्ट्रेन है और हिंदुस्तान की बदनामी हो। हमारा जो विषय है वो चिंता का विषय ये है कि आप अपनी राजनीति करिए, आप वेंटिलेटर के डिब्बे जाए उनको खोलिए मत और बाद में कहिए कि वेंटिलेटर खराब है, वो करिए। आपका अधिकार है, आप राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों में जीवन के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, वो उसके साथ राजनीति करें, वो आपका काम है। परंतु आप देश के साथ राजनीति मत करें, देश के साथ खिलवाड़ मत करें। विषय ये है, आप मोदी महल बना रहे हैं, मतलब देश की पार्लियामेंट बन रही है, आप दुनिया को कह रहे हैं नहीं मोदी अपना महल बना रहे हैं। अरे एक देश की लोकतंत्र के लिए पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है, उसको आप कह रहे हैं मोदी महल, जबकि इन्हीं के लोग। अलका एक मिनट, मैंने प्लीज अच्छी बात, मैं 10 बार टोक सकता था आपको। तो मोदी महल बन रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये लगातार इनके प्रवक्ता, इसी जो ये टूल किट में कहा गया, लगातार इनके प्रवक्ता कहते रहे, इसी विषय को खेलते रहे। और विदेशी पत्रकारों में देश की बदनामी हो ऐसा फोटोग्राफ दो। क्या इन्होंने कभी एक बार पूछा कि अमेरिका के मॉर्चरीज में कितनी बॉडीज पड़ी है, वहां पर कितनी बॉडीज उनके हॉस्पिटल में पड़ी है, आज तक नहीं यूज हुई, कभी आज तक पूछा क्या इन्होंने, कभी एक बार भी नहीं पूछा होगा इन्होंने। क्योंकि इनको प्रश्न नहीं उठाना, इन्होंने पूछा कि चाइना के अंदर क्या हाल है, कभी नहीं पूछेंगे ये, क्योंकि चाइना के बिहाफ पे तो ये काम करते हैं, चाइना के लिए तो ये काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछे। अरे अलका जी, मैंने नहीं टोकर, अच्छी बात नहीं, मैंने माना की अच्छी बात, इनको रोकना है। तो चाइना के बारे में तो प्रश्न उठाएंगे नहीं। अमेरिका के प्रधानमंत्री से पूछिए, हिंदू मुसलमान करेंगे। अलका वन बाय वन आपने कहा, अब इनको भी बोलने दीजिए इनको। अलका एक सेकंड, वन बाय वन आप बोलिए। आरपी सिंह जी बोलिए। सुपर स्प्रेडर कुंभ है, इसकी बात करेंगे, परंतु सुपर स्प्रेडर आंदोलन जीवी है, उसकी बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये कुंभ को लेकर करते रहेंगे, ये उस किसान आंदोलन को सपोर्ट करते रहे। आज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह उस किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, और किसान आंदोलन की जो मूल वजह उस पर नहीं जा रहे आज तक भी, कि लोगों को कैसे झूठ के अंदर फंसा कर रखा हुआ है। मूल वजह की पंजाब के अंदर 90,000 करोड़ का किसान का कर्जा माफ नहीं किया, लोगों का ध्यान भटका दो, बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दो। और अब तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया है कि जो उत्तर भारत में पूरा फैला किसान, ये सारा जो कोरोना है उसके पीछे किसान आंदोलन है। परंतु
नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे आंदोलन जीवी वायरस है। हमने क्या कभी बोला कि महाराष्ट्र का वायरस है? कभी हमने बोला छत्तीसगढ़ का वायरस है? अरे ये देश है, हम देश को अखंड रखेंगे, साथ रखेंगे, या देश को खंडित खंडित कर देंगे, या देश को बदनाम करेंगे? असल में इनकी राजनीति सिर्फ इस बात की है कि हम कैसे अपनी परपंच आगे बढ़ाएं, हम अपना फूट कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए देश का नुकसान हो तो हो। आपने एक भी सबूत नहीं दिया आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, आपने एक भी सबूत नहीं दिया। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस सबूत मांग रही है, कुछ तो सबूत दीजिए कि आपके पास जो टूल किट का ये कथित डॉक्यूमेंट है, ये कांग्रेस की टूल किट है। ये हमने दी है पुलिस पे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया जो इन्हें देनी चाहिए। कांग्रेस कहती थी कि ये महल है, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, ये प्रधानमंत्री का महल है, मोदी का महल है। ये किसने कहा? हमने कहा, इन्होंने कहा ना। नहीं तो बताइए, इसी में मेंशन है, हमने थोड़ा कहा ये इसी में मेंशन है। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि इंडियन स्ट्रेन है, ये इनके लोगों ने लगातार चलाया। एक काम करते हैं ना, 1 सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट। मानने को अगर आप तैयार नहीं, 1 सेकंड। आरपी सिंह जी और अलका लांबा दोनों एक काम करिए, एक चैलेंज ले लीजिए, एक चुनौती ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर के लिए कंप्लेंट तो अपनी दे दी है पुलिस स्टेशन में। आरपी सिंह जी कह रहे हैं हम भी अगले 5-7 दिन में ये साबित कर देंगे ये कांग्रेस की है। आरपी सिंह जी एक काम करिए, चुनौती लीजिए, चैलेंज स्वीकार करिए अलका लांबा। साबित ऑलरेडी है। अगर ये साबित हो गया कि ये कांग्रेस की नहीं है, क्या आप राजनीति छोड़ देंगे? कहिए मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कह दीजिए आरपी सिंह जी मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये डॉक्यूमेंट साबित हो गया कि ये कांग्रेस का नहीं है। अरे सुनिए मानक जी, मैं चाहूंगा आप और अलका लांबा मिलकर, एक मिनट सुनिए, आप और अलका लांबा मिलकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, मैं साबित कर दूंगा। नहीं मानक जी, आरपीएन सिंह जी अलका लांबा जी, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, मुकदमा दर्ज करिए और मैं साबित कर दूंगा आपको। आप मुझसे वापस आएंगे डिफेमेशन केस के अंदर। कॉन्फ्रेंस तो संबित पात्रा ने की है, आरपीएन सिंह। अरे मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ बैठा हुआ ओपनली टीवी चैनल पे कह रहा हूँ अपना शिकार बनाना टूल चाह किट रहे हैं। ओके, 1 सेकंड अलका, सेम गोज फॉर यू। 1 सेकंड, 1 सेकंड आरपी सिंह जी, 1 सेकंड रुक जाइएगा प्लीज, 1 सेकंड। ओके, मैंने आपको चैलेंज दिया, आपने स्वीकार नहीं किया। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अब रुक जाइए। अब आरपी सिंह जी, मैंने आपको कहा चैलेंज स्वीकार करिए, आप कह दीजिए कि अगर ये डॉक्यूमेंट कांग्रेस का नहीं निकला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने कहा नहीं, लेकिन हम उस पर केस कर दीजिएगा। अलका लांबा, यही चैलेंज आपको आरपी सिंह दे रहे हैं। कह दीजिए अलका लांबा कि अगर साबित हो गया है डॉक्यूमेंट कांग्रेस का है तो आप राजनीति छोड़ देंगी, कह दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये साबित अगर होता है, मैं ये बता रही हूँ, तो ये छोटी बात नहीं होगी, जो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए डंके की चोट पर आगे आकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिया, लेकिन एक कदम और उठाया जो इन्हें उठाना चाहिए था। एफआईआर क्यों नहीं करवाई, क्यों नहीं वो सबूत जिसको लेकर संबित पात्रा कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन सबूतों को लेकर एफआईआर उन्होंने क्यों नहीं कराई? अब कह रहे हम 6-7 दिन में करा देंगे। इनका मकसद सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाना है। हमारी मंशा साफ थी, हमने एफआईआर करवाई है, हम दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं। ये तो शिकायत भी कह रहे हैं, हम 7 दिन के बाद कराएंगे। हमने तो ओके, 1 सेकंड, एक मिनट रुकिएगा, वही जैसे 1 सेकंड, अब 1 सेकंड रुक जाइए। अजय आलोक, घनश्याम तिवारी और आशुतोष, 1 सेकंड। अजय आलोक, पहले अजय आलोक, इस तरह के आरोप का क्या मतलब जब आपके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है कि वो टूल किट जो है वो कांग्रेस की है? ऐसे आरोप का क्या मतलब? सिर्फ आरोप ही माना जाएगा? देखिए मानक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ जानकारियां साझा की। स्वाभाविक है, बहुत विस्फोटक जानकारियां हैं। अगर कहीं से भी लेश मात्र भी सच्चाई इसमें है तो ये बहुत गंभीर है, और अगर ये झूठ है तब और भी गंभीर है, क्योंकि इससे दोनों कदमों में राजनीति का स्तर दिख रहा है कि राजनीति का स्तर कितना गिरते जा रहा है। ये चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने, जैसे कि अभी आरपी सिंह जी ने कहा, कि इसको एक पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर की शक्ल देने की कोशिश की है। मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया इस पे एफआईआर करवा के तुरंत शीघ्र इस पे जांच हो और अच्छे से जांच हो, ताकि जिसने भी ये किया है एक नजीर साबित हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि राजनीति में इस तरह का गिर जाना, प्रधानमंत्री के पद को अपमानित करना और देश की साख को बट्टा लगाना, ये कहीं से हम लोग में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है, पुलिस को जांच करनी चाहिए और अच्छे से जांच करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अजय आलोक, मुझे पता था कि आप बहुत छोटा जवाब देंगे क्योंकि इसमें आपकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। आज राष्ट्र की बात में मेरा दूसरा सवाल यही है, ये बदनामी, टूल किट, आपको लगता है अजय आलोक ये वाकई इतने इंपॉर्टेंट है
इन पर बहस होनी भी चाहिए या फिर बद इंतजामी पर बहस होनी चाहिए, जिसकी वजह से आज देश में कोरोना की दूसरी लहर से निपटते निपटते हम इतने लोगों को गंवा चुके हैं और यह हाल हो गया है देश का। देखिए मानक, अगर आप बद इंतजामी की बात करेंगे तो मैं बताता हूं कि ये जो दूसरी लहर आई है ये हमारी किसी की भी उम्मीदों से बहुत बड़ी लहर है। और उसके बावजूद मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन क्राइसिस को जिस तरह से रिकॉर्ड टाइम में भारत ने खत्म किया, ये पूरे विश्व के आंकड़ों को उठा के देख लीजिए, अमेरिका तक को इतने कम समय में ऑक्सीजन क्राइसिस से मुक्ति नहीं मिली। आज की तारीख में इंतजाम पहले से कई गुना बेहतर है, चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे अन्य राज्य हो। केसेस भी घट रहे हैं, मरीजों बेड भी उपलब्ध हैं और इलाज भी हो रहा है। आज ही एक आंकड़ा निकला है जिसमें आपको मैं बताऊं कि 276 डॉक्टरों की जान चली गई और सबसे ज्यादा डॉक्टर्स बिहार के हैं, 76 डॉक्टर हैं बिहार के। ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ये अपनी क्षमताओं से लगभग 2 गुना 3 गुना ज्यादा बढ़ के काम कर रहा है। और इसमें बद इंतजामी तो निश्चित तौर पे मैं कहूंगा बद इंतजामी है, और किसी भी राज्य के लिए, किसी केंद्र के लिए, क्योंकि ये महामारी इतनी बड़ी है कि आपके अकेले बस का कुछ नहीं है। लेकिन अच्छा, तारीफ की ये बात है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे हमारी सरकार हो, हर लोगों ने इसका डट के मुकाबला किया, बहुत अच्छे से मुकाबला किया है। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, इतनी मौतें हो रही थी, आज बहुत अच्छे सिचुएशन कंट्रोल में है। कल वहां तूफान हुआ, उसके बावजूद भी कंट्रोल में हुआ। तो नहीं, तो फिर इसमें गलत क्या है अजय आलोक? पॉलिटिक्स में तो ये होता है, राजनीति में ये होता है। आप खुद मान रहे हैं बद इंतजामी है। अजय आलोक, अगर बद इंतजामी है तो विपक्षी दल तो टूल किट बनाएंगे, विपक्षी दल तो इसको मुद्दा बनाएंगे, राजनीतिक तौर पर आपको घेरेंगे, और सोशल मीडिया नया प्लेटफॉर्म बन ही गया है, वहां तो ये सब होगा। उसमें गलत क्या है फिर? मानक, गलत कुछ नहीं है। विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, विपक्ष का काम है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, विपक्ष का काम है सवाल करना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विपक्ष का यह काम नहीं है कि राष्ट्रीय विपत्ति को अपनी संपत्ति बना ले। हर चीज में टोका टोकी, आप सहयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बिना मतलब का इस तरह का बातें आप कर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। उसके पहले क्या था? बेड नहीं है, इंतजाम नहीं है, लोग मर रहे हैं। आपने वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? इसके पोस्टर लगे दिल्ली में। अपने देश की बदनामी करना ये विपक्ष ने ठेका नहीं लिया हुआ है। सवाल इस बात पे, अपने प्रधानमंत्री की बदनामी करना। मोदी हाउस बन रहा है, सेंट्रल विस्टा मोदी हाउस है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास नरेंद्र मोदी जी का आवास है। क्या वो जीवन भर लिखवा के आए कि जब तक जीवित रहेंगे प्रधानमंत्री रहेंगे? देश की संपत्ति पे इस तरह का भद्दा मजाक करना, इसको आप क्या कहेंगे? मैं इसी पे कह रहा हूं कि राजनीति का स्तर गिर रहा है, ये आने वाले युवा पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। घनश्याम तिवारी, अजय आलोक कह रहे हैं राजनीति करिए, सरकार को घेरिए, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार मत करिए। सरकार को घेरते घेरते देश की बदनामी करने लग जाते हैं आप। और अजय आलोक के शब्दों में मैं बहुत केयरफुली सुन रहा था, वो कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड्स की कमी, अस्पताल की कमी, ये सब मुद्दे उठाएंगे तो ये देश को बदनाम करना हो जाएगा। घनश्याम तिवारी, मानक जी, ऐसा लगता है जिस तरीके से पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री जी की छवि के ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आधारित है, ऐसा लगता है कि हमने कागज के पुतले को बहुत बड़ा नेता बना दिया है। और आज वो कागज का पुतला जब देश उससे सुनना चाहता है तो कुछ बोल नहीं रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री इस टूल किट को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी, मैं पूछता हूं, जब देश में कम से कम 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके माता या पिता या दोनों का निधन हो गया है पिछले साल या इस साल, क्या स्मृति ईरानी ने मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर एक भी ट्वीट इस सिलसिले में किया है? पीयूष गोयल जी का सैकड़ों रेल कर्मियों की मृत्यु हुई है, क्या पीयूष गोयल ने एक भी ट्वीट उस बारे में किया है? अनुराग ठाकुर जी, आज खबर छपी है इकोनॉमिक टाइम्स फ्रंट लाइन है कि किस तरीके से एफसीआरए के जो नए रूल हैं वो एनजीओज को, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं एनजीओ को सामने आना चाहिए, एनजीओज को चोक कर रहे हैं। मैं ऐसे अनेक कार्यक्रमों में जुड़ा हूं जहां पे एनजीओज के पास जो संसाधन आ रहे हैं उसका उपयोग वो लोग कोविड रिस्पांस में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने एफसीआरए के रूल्स गलत कर दिए। क्या अनुराग ठाकुर ने इस पे एक शब्द भी कहा है? या फिर अन्य जितने भी मंत्री हैं, इनके वही मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री जी के इस पुतले के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं, वही मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री की छवि बचाने के लिए इस तरीके से कोरे ट्वीट्स करते हैं। संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा हम कहते हैं, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के एक भी राज्य को, एक भी टास्क फोर्स को संबित पात्रा को अपने में शामिल करते हुए देखा है? इस पूरी पार्टी में सिर्फ प्रोपेगेंडा वाले लोग नेता बने हुए हैं, जिनके पास कोई भी क्षमता है वो इस सरकार से, इसके सिस्टम से रिजाइन कर रहे हैं। जमील जो कि इस पूरे टास्क फोर्स को लीड कर रहे थे, उन्होंने क्यों रिजाइन किया? क्या हेल्थ मिनिस्टर ने उस पर कुछ कहा? अभी अजय आलोक जी कह रहे थे, स्वयं डॉक्टर हैं, कि अनेक डॉक्टरों की मृत्यु हुई और भी हो रही है। क्या हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने डॉक्टरों की मृत्यु पे कुछ कहा? वो तो लगातार ट्वीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर के। क्या किसी टूल किट की वजह से प्रधानमंत्री 1.5 महीने से बंगाल में बैठे हुए थे, या अमित शाह 1.5 महीने से बंगाल में बैठे हुए थे? बीएल संतोष जो संगठन मंत्री हैं,
जब बंगाल में या महाकुंभ हो रहा था, क्या इन लोगों ने एक बार भी देश को आगाह किया? जेपी नड्डा जो पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, एक बार भी देश को आगाह किया? ये सब ऐसे लोग हैं जो शायद अपने प्रचार के बदौलत नेता तो बन गए हैं, लेकिन आज जब देश को उनकी काबिलियत देखने की जरूरत है, सब अपने अपनी कुर्सी के पीछे छुपे हुए हैं। उन मुद्दों पर कुछ नहीं कहते जो मुद्दे उनके अपने मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, और उन मुद्दों पे कहते हैं जिसपे उन्हें एक अच्छी बहस मिल जाए। घनश्याम तिवारी, ओके, जीएसटी, ठीक है, ओके, जीएसटी, मैं कह रहा हूं टूल किट में, अगर ये टूल किट सही है तो क्या आप इसमें लगे आरोपों से सहमत हैं? अगर ये सही है तो, और अगर फर्जी है तो बनाने वालों के खिलाफ और उसे सामने लाने वालों के खिलाफ, आरोप लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर ये सही है तो इसमें जो आरोप लगाने वाले हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? जिस देश में अचानक किसी दिन 2-3 मंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई चली जाए पूरा बिना प्रॉपर पूछताछ किए हुए, और जिसका स्टिंग हो उससे पूछताछ ही ना हो, वहां पर कौन किस चीज के ऊपर क्या फर्जी है क्या सही है साबित करने की कोशिश करे? उत्तर प्रदेश में 1000 टीचर मरे हैं, उनके नाम और नंबर उनके परिवार वालों ने दिए हैं, क्या इन्होंने जांच की? जहां पे लोग मर जा रहे हैं उसकी तो जांच ये कर नहीं पा रहे। एक कागज का टुकड़ा संबित पात्रा के नाम के हाथ में लगा और उसका प्रचार पूरे देश में कर रहे हैं। करिए, आपको प्रधानमंत्री की छवि को बचाने की राजनीति करनी है, आपके पास समूची पुलिस है, समूचा तंत्र है, जो करना है कीजिए, लेकिन कम से कम इस समय जब देश के पास एक ही टारगेट है, वैक्सीन बढ़ाइए, लोग जो मर रहे हैं उनको उस संख्या को घटाइए, नए केसेस को घटाइए, राज्यों के मुख्यमंत्री हर रोज प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इस टारगेट के बारे में बोलिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी काम करते हैं तो इसका मतलब आप देश को बरगला रहे हैं, आपको अपनी क्षमता पे भरोसा नहीं है, इसीलिए आप चाहते हैं कि देश का ध्यान कहीं और भटक जाए। ओके, आशुतोष, क्या इस पर बहस होनी भी चाहिए इस टूल किट पर, या फिर फोकस हमारा वही रहना चाहिए इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है? मुझे लगता है मानक कि इस देश का इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि देश की 2 प्रमुख पार्टियां एक नॉन इश्यू पर इस वक्त बातचीत कर रही हैं। ये न केवल ये दर्शाता है कि देश की राजनीति का स्तर कितना घटिया और कितना नीचे चला गया है, और ये बात दुख के साथ कहनी पड़ रही, बड़ी त्रासदी के साथ कहनी पड़ रही, क्योंकि हम सब लोगों ने जो इस पैनल में बैठे हुए हैं रोज अपने किसी को खो रहे हैं, रोज किसी की मृत्यु की जानकारी आ रही है। हमें बजाय इस पर चर्चा करने के कि दरअसल इस समस्या से कैसे किस तरीके से सब लोग मिलकर निपटें, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है, कैसे छवि खराब नहीं हो रही है, इस पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात में, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक हर आदमी ये कह रहा है कि 1947 के बाद देश इतनी बड़ी त्रासदी से पहली बार गुजर रहा है। उस वक्त देश के नेता बड़प्पन नहीं दिखा रहे हैं, स्टेट्समैनशिप नहीं दिखा रहे हैं, एक दूसरे की कमीज को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या इसमें जो आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, क्या वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर को खराब करने का काम करें? क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले ही ये कहा था कि गफलत सरकार से हो गई। क्या उन्होंने तस्वीर खराब की? राम माधव ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार के बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एंगेज करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। तो क्या राम माधव देश की तस्वीर खराब कर रहे हैं या फिर वो खराब कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल फैसिलिटीज राम भरोसे है, तो क्या हाईकोर्ट देश के प्रधानमंत्री और देश की तस्वीर को खराब कर रहा है? क्या लांसेट मैगजीन जो दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन मानी जाती है, सबसे बड़ी मेडिकल मैगजीन मानी जाती है, वो भारत के बारे में टिप्पणियां कर रहा है? दुनिया के तमाम बड़े अखबार पिछले 1.5 महीनों से लगातार भारत की जो हाहाकार की स्थिति वो भारत की छवि को बेहतर कर रहा है? क्या दुनिया के तमाम छोटे छोटे देश जिनकी कोई औकात नहीं है, आज वो कह रहे हैं कि हम भारत की मदद करेंगे, तो क्या इससे भारत की छवि बेहतर हो रही है? इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे, हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि टूल किट आ गया है। शर्मनाक है ये पूरी बहस। मैं फिर कहना चाहता हूं, हर उस आदमी के घर में जिसके दोस्तों की मौत हुई है, आज इस बहस को देखने के बाद राजनीतिक दलों को अगर वो धिक्कारते नहीं है, देश के नेताओं को अगर वो गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी अफसोस की बात होगी। मुझे लगता है हमारे देश के नेताओं को अब शर्म आनी शुरू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमें शर्म नहीं आ रही है। जनता को इनकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हो क्या रहा है आखिर इस देश के अंदर? लाशें गंगा में बहाई जा रही हैं, हजारों की संख्या में रेत में लाशें दबी मिल रही है। हर आदमी हर दिन किसी दिन हम रोहित सरदाना को खो देते हैं, किसी दिन हम शेष नारायण सिंह को खो देते हैं, किसी दिन हम किसी रिजवान कैसर को खो देते हैं, किसी दिन किसी और को खो देते हैं, और हम बहस कर रहे हैं टूल किट।
देश के प्रधानमंत्री की छवि, अरे देश के प्रधानमंत्री की छवि नहीं, देश की छवि तो इस देश की सरकारों ने खराब की है, जिनकी वजह से आज ये हालत हो गई कि दुनिया के 50% से ज्यादा कोरोना के केस इस देश में पड़े जा रहे हैं। जहां हाईकोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि मेडिकल फैसिलिटी भगवान भरोसे, जाके आप हाईकोर्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए ना, उनसे पूछिए ना हाईकोर्ट के क्यों इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है। ये देश के नेता ने इस देश को जिस तरीके से शर्मसार किया है, इतिहास में काले अक्षरों में इन लोगों का नाम लिखा जाएगा। और मैं किसी एक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सारी पार्टियों के बारे में बात कर रहा हूं, सारी सरकारों के बारे में बात कर रहा हूं। आशु, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं इस समय आपके मन में जो गुस्सा है ना, जो दर्द है, जो दुख है, जो दर्द आपकी आवाज में झलक रहा है, आपकी बातों में झलक रहा है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मानक, ये आप आम आदमी जो जमीन पर सफर कर रहा है, संघर्ष कर रहा है ना पिछले 1-1.5-2 महीने से, ये उसकी आवाज है, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं ये। मानक, आप जब रात में आप कोशिश करते हैं कि आपके एक सीनियर जर्नलिस्ट शेष नारायण सिंह को प्लाज्मा मिल जाए कहीं से, और सुबह जब उठते हैं तो आपके व्हाट्सएप पे खबर आती है कि उनकी मृत्यु हो गई है, कैसे महसूस करेंगे? आपका एक यंग साथी जो देश का एक बड़ा पत्रकार था, रोहित सरदाना, उससे आप बात करते हैं 2 दिन पहले, कहता भैया सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं बाहर निकल के आऊंगा, और आप अगले दिन उठते हो पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। और हमारे देश के नेता कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, तो किस चीज की कमी है? फिर आदमी की हवा में उनकी जानें जा रही है क्या? और हम बहस कर रहे हैं कि टूल किट आ गया, उस पर FIR दर्ज की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। मैं मतलब बता नहीं सकता हूं कि आज अगर आप जाएं सड़कों पर बात करें तो लोगों के अंदर कितना गुस्सा है, और किसी एक पार्टी के प्रति गुस्सा नहीं, सबके प्रति गुस्सा है उनके मन में, कि इस देश की पॉलिटिकल क्लास ने उनको जो है उनको नीचा दिखाने का काम किया है। आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी, सब बेमानी है ये, संबित पात्रा का उस डॉक्यूमेंट को लेके आना, उसके बाद आपके ये सारे आरोप लगाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर उसके बाद ये FIR, ये आरोप प्रत्यारोप, सब बेमानी है, इस सब का कोई मतलब नहीं। आरपी सिंह जी बोलिए। मानक, मैं सारी बात आशुतोष की मानने को तैयार हूं, तो आशुतोष बड़े एक्सपर्ट हैं चीजों को घुमाने में, और वो मैं तब भी जानता था, जब ये पत्रकार थे, जब ये आम आदमी पार्टी में चले गए, तब भी ये चीजों को घुमा देते हैं। जब इनके सामने एक किसान ने आत्महत्या कर ली, ये उस दिन शाम को टीवी में, उस दिन दोपहर में रो रहे थे, माफी मांग रहे थे बच्चे से, और शाम को किसी चैनल पे हंस रहे थे, तो एक्सपर्ट है। परंतु आशुतोष, एक बात बताओ, देश के दुनिया के सामने ये प्रेजेंट करना है कि इंडियन स्ट्रेन है, ये भारतीय स्ट्रेन है, ये कहां तक उचित है? बाकी सारी बातें माफ हो सकती हैं, ये प्रेजेंट करना कि इंडियन स्ट्रेन है, उसको घुमाना दुनिया भर में, ये कहां तक ठीक है? ये उचित है क्या? और बार बार यहाँ पे ये कहना कि यहाँ पर तो बहुत हैदराबाद की फोटोग्राफ प्रेजेंट करना, देश की छवि बाहर विदेश में खराब करना, ये कहां तक ठीक है? ये बता दीजिए मेरे को आप। ये अगर आपको ठीक उपयुक्त लगता है तो मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं। सिर्फ एक मूल बात का उत्तर नहीं दे रहा है इस बात का, ये इंडियन स्ट्रेन कब से हो गया? ये हम कहते हैं महाराष्ट्र स्ट्रेन है, हम कहते हैं छत्तीसगढ़ स्ट्रेन है, सबसे ज्यादा महामारी अगर कहीं डेथ हो रही है तो पंजाब में हो रही है। हम ये नहीं कहते कि वेंटिलेटर यहाँ से भेजे गए, 1 साल तक खोले नहीं गए, 1 साल बाद उस पर तमाशा करिए विपक्ष की पार्टियां, वो हम उस पर कह रहे हैं क्या? आप आपकी राजनीति कर रहे हैं, आप करिए, परंतु आप देश को बदनाम मत करिए, आप दुनिया के आगे देश को ये मत प्रेजेंट करिए कि ये अब कोरोना देश के, और ये यहाँ नहीं। और आपने लंचक की बात करी सर, अरे सर वो राजनीतिक पत्रकारिता है। आशुतोष, आशु बता दीजिए, आशु एक काम करिए, आशुतोष थोड़ा बता दीजिए। आशुतोष, वही बात है ना, देखिए राजनीति तो होगी, आरपी सिंह जी कह रहे हैं राजनीति होगी। नहीं, यूपी के बारे में WHO अच्छा बोलिए। मैं आरपी सिंह की बातों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही असंवेदनशील बयानबाजी इस वक्त कर रहे हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लिया, मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया, मैंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, मैंने कहा पूरे पॉलिटिकल क्लास ने इस देश को नीचा कर दिखाने का काम किया है। अगर अब आरपी सिंह को बुरा लग रहा है तो मैं आरपी सिंह से माफी चाहता हूं आपसे, मुझसे गलती हो गई। भारत की बदनामी दुनिया में ये सहन करेगा, ये कैसे होगा?
आप ऐसे अपने को देशभक्त कहते हैं और आप दुनिया भारत में दुनिया में ये कहेगा कि इंडिया स्ट्रेन है और ये विदेशी कुछ पत्रकारों ने उठाना शुरू कर दिया कि अब ये इंडिया स्ट्रेन है, मत करो यहाँ पर अपनी फ्लाइट मत भेजो। अब ये चाहते हैं आप सुनना चाहते हैं देश की छवि इस वक्त विदेशों में क्या है, आप सुनना चाहते हैं आपके देश के प्रधानमंत्री के बारे में आजकल क्या क्या लिखा जा रहा है आज से 1 महीने पहले, आप सुनना चाहते हैं इस देश के साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, आप सुनना चाहते हैं मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, आप सुनना चाहते हैं राम माधव क्या कह रहे हैं, आप सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते आप, क्योंकि आप लोग लाशों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लोग देश की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और देश आपको माफ नहीं करेगा। जो मित्र पत्रकार हैं यहाँ से लेकर भेजते हैं, यहाँ से आर्टिकल छापते हैं यहाँ से भेजकर, और मैं आपको 10 आर्टिकल भेजूंगा जो विदेशियों ने लिखे हैं जिसमें भारतीयों की तारीफ करी है। आप नहीं बताएंगे WHO ने यूपी के बारे में क्या कहा, यूपी की कैसे तारीफ करी, यूपी का काम नीचे। ओके, अलका लांबा, उसके बाद आ रहा हूं अजय आलोक, घनश्याम तिवारी। अलका लांबा, अलका मानव जी देखिए देश आप लोगों को मैं बता अलका लांबा जाऊंगा मैं, कभी माफ नहीं करेगा देश। आपके दर्शकों को साफ कर देना चाहते हैं ये बात शुरू कहां से, आप चर्चा करवा क्यों रहे हैं, क्यों शुरुआत हुई भाजपा के मुख्यालय से, भाजपा के प्रवक्ता झूठे कागज लेकर, एक फर्जी कागज लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब कांग्रेस के पास क्या रास्ता था, कांग्रेस नजरअंदाज करती, चुप रहती, खामोश रहती और फिर ये और उछल के कहते देखिए टूल किट देश द्रोहियों ने बनाई थी, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के बनाई थी, देखिए कांग्रेस जवाब नहीं दे रही। अब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रही है क्योंकि जवाब देना जरूरी है और उसके बाद FIR तक करा रही है। अब आप डिबेट करा रहे हैं तो शुरुआत कहाँ से, शुरुआत कहाँ से? अब ये एक लाइन खुद ही लिख लेते हैं, हम तो पूरा डॉक्यूमेंट फर्जी बता रहे हैं और ये उस फर्जी डॉक्यूमेंट के एक शब्द को पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं उस पर क्या बात करूं, मैं तो ये कह रही हूँ पूरा डॉक्यूमेंट भाजपा मुख्यालय में बनाया गया, उसके शब्द क्या हो कि भाजपा मुख्यालय में बनाए गए। आरपी सिंह जी एक एक करके वन बाय वन, आरपी सिंह जी 1 सेकंड, एक सेकंड, एक एक करके, मेरा दर्शक कुछ सुन नहीं पाएगा, डिबेट का कोई मतलब नहीं है, दर्शक सुनना चाहता है, दर्शक एक एक करके सारे पैनलिस्ट को सुनना चाहता है, आपका वर्जन, आपका स्टैंड, आपका क्या कहना है ये सुनना चाहता है। तो अलका लांबा, क्या कोई लाइन होनी चाहिए क्या? ये कह रहे हैं आरपी सिंह, कोई लाइन होनी चाहिए क्या राजनीति करने में, सरकार को घेरने में और देश का विरोध करने में? कोई लाइन होनी चाहिए? मुझे ये बताइए, एक पोस्टर में मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, इस सवाल पर 25 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। मुझे ये बताइए है क्या ये? आप प्रधानमंत्री जी इतने असंवेदनशील हो गए कि देश के जो सवाल है, गोवा के अंदर 11 तारीख को 26 लोग ऑक्सीजन से मरते हैं, 12 को 21 लोग ऑक्सीजन के बिना मरते हैं गोवा में, 13 को 15, 14 मई को 13 लोग और 15 मई को 8 लोग मरते हैं। अभी तक 83 लोग गोवा में ऑक्सीजन से मर गए हैं, इनके स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं। तो ये क्या प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं? इनके गोवा के स्वास्थ्य मंत्री 83 मौतें ऑक्सीजन के बिना, इनको छवि ये कहते हैं विदेश को, आपका न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन, अभी फ्रंटलाइन की हेड पे मोदी जी की फोटो छपी है, ये कहते हैं हम फोटो भेज रहे हैं। आपको लगता है वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क, BBC गलियां घूम रहे वाराणसी की, वो जो लाशें जल रही थी ना, जो तैर रही थी, जिसे छुपाने का काम कर रहे थे, BBC ने रिपोर्ट किया उन लाशों को, कांग्रेस भिजवा रही है। आपने तो ढकने की कोशिश की थी पर आप उन लाशों को ढक नहीं पाए। आप प्रधानमंत्री की छवि को बचाने की कोशिश में लाशों को ढक नहीं पाए और वो लाशें जो है हर अखबार की सुर्खियां बनी, और आप भी उनकी चिंता नहीं है, छवि की चिंता। हाँ, अमेरिका में भी चुनाव चल रहे थे, जो अजय आलोक बोलिए। और मैं अजय आलोक वही बात पूछ रहा हूँ, तो आपने भी कहा जेडीयू के जितने प्रवक्ता मेरे शो पर आते हैं वो भी कहते हैं बदइंतजामी तो हुई है, गलती तो हुई है, आपने भी इतनी ईमानदारी से कहा। बीजेपी के प्रवक्ता मानते नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता ये नहीं मानते हैं कि राज्य सरकारों में भी कोई गड़बड़ हुई है, कहीं बदइंतजामी हुई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या कोई कहीं लाइन होनी चाहिए क्या? हम तो कहते हैं कि सरकार का विरोध कब देश का विरोध बन जाता है? मैं ये कह रहा हूं मानक कि पॉलिटिकल क्लास के बारे में जो अभी आशुतोष ने कहा वो बहुत हद तक ठीक कहा कि जनता आज की तारीख में हम इस तरह से छिया लेदर करेंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी, ये सच्चाई। अमेरिका में भी चुनाव हो रहे थे, बाइडेन और ट्रंप कोई दोस्त नहीं थे, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे और अमेरिका में 10-10 हजार 12-12 हजार मौत हो रही थी, न्यूयॉर्क शहर में मौत हो रही थी। क्या एक भी डेमोक्रेट या एक भी रिपब्लिक उस वक्त अपने देश पे सवाल या अपने राष्ट्रपति ट्रंप पे सवाल किसी ने खड़े किए? एक लाइन कहा, मैनेजमेंट और ठीक कीजिए, मैनेजमेंट और ठीक कीजिए। ये होता है डिसेंसी और डेकोरम, जिसको हम लाइन कहते हैं। त्रासदी ये देश झेल रहा है, हम सब झेल रहे हैं। ये वक्त राजनीतिक रोटी सेकने का नहीं, ये मिल के काम करने का वक्त। ये वक्त नहीं है कि मोदी जी बच्चों की वैक्सीन क्यों भेज दी बाहर। ये वक्त नहीं है, क्योंकि वैक्सीन तो 10 दिन में जब पूरी आ जाएगी तब नया शगुफा शुरू हो जाएगा कि बच्चों को वैक्सीन कब लगाएंगे,
जबकि बच्चों की वैक्सीन अभी विदेशों में नहीं आई, अभी अमेरिका ने सिर्फ अप्रूव किया, कनाडा ने, इंडिया में नहीं आई, लेकिन आज से शुरू हो गया। बच्चों की वैक्सीन कब आएगी, तीसरी वेव में बच्चे इन्फेक्ट होंगे, किसको नहीं पता है। लेकिन ये सब जो आप शगुफा निकाल रहे हैं, ये राजनीतिक रोटी सेकने का वक्त नहीं है। अभी सेकेंड से निपट लेते हैं अच्छे से, थर्ड वेव को ना आने दें, इस पे प्रयास होना चाहिए। अब वैक्सीन तो 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी आ जाएगी, 10 से 15 सत्ता में बैठी तब नया मुद्दा खोल लीजिए उसके बाद को बचाने के लिए। मानक, मुझे एक बात कहनी है, आप डिबेट खत्म करो उससे पहले मुझे एक बात जरूर कहनी है। ओके, अजय आलोक, मैं चाह रहा हूं एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, आरपी सिंह जी, एक सेकंड, अजय आलोक रिपीट कर दीजिएगा। और जब भी जेडीयू के प्रवक्ता मेरे शो में आते हैं, बीजेपी के किसी सहयोगी के प्रवक्ता मेरे शो में आते हैं, मैं उनसे जरूर पूछता हूं, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से वो ये बात कहते हैं, मानते हैं कि हां गलती हुई है और सरकार से, केंद्र सरकार से बदइंतजामी हुई है। अजय आलोक, मान लीजिए एक बार फिर से, कह दीजिए कि हां गलती तो हुई है, जो कि आप पहले भी एक मिनट मानक, एक मिनट सुनिए, ये केंद्र की बदइंतजामी या राज्यों की बदइंतजामी का मतलब नहीं है। महामारी का स्केल ऐसा था कि कोई भी केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो महाराष्ट्र की मैं तारीफ कर रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मौतें तो वहीं हुई, संक्रमण वहीं हुआ। केरला में भी संक्रमण हुआ, मौतें हो रही हैं, गुजरात में हुआ, मौतें हो रही हैं। ये महामारी का आप स्केल देखिए, गांवों में फैल रहा है। आपके पास संसाधन कहाँ है किसी राज्य के पास या केंद्र के पास? मैं तो तारीफ इस बात की कह रहा हूँ कि सीमित संसाधनों के बावजूद केंद्र ने जो काम किया, राज्यों ने जो काम किया, वो बहुत अच्छा किया। अब ये बात अलका जी को डाइजेस्ट नहीं होगी। ओके, घनश्याम तिवारी, उसके बाद आ रहा हूँ आशु आपके पास फिर से आ रहा हूँ। घनश्याम तिवारी, अजय आलोक कह रहे हैं और आरपी सिंह कह रहे हैं थोड़ा तमीज से करिए, राजनीति करनी है तो थोड़ा तमीज से करिए, थोड़ा दायरे में रह के करिए, थोड़ा मर्यादा में रह के करिए। घनश्याम तिवारी, बोलूंगा। पहली बात कि आज जैसे इकोनॉमिस्ट में छपा है कि as second wave devastates India, नरेंद्र मोदी vanishes. The Prime Minister loves the limelight, but only when things are going well. जब चीजें अच्छी चल रही हो तभी प्रधानमंत्री को उसकी लाइमलाइट चाहिए, जब चीजें खराब चल रही हो प्रधानमंत्री सामने से उसके बारे में चर्चा नहीं करते। जब से आपके शो पर भी चर्चा शुरू हुई है मानक जी, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री को प्रतिदिन अपनी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उससे देश का मोराल बनेगा। हर रोज जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की तरफ से जो कंप्लेन आती है, जो संघर्ष दिखाई देता है, वो नहीं दिखाई देगा अगर देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और उसके बाद अपने इन छोटे नेताओं की फौज तैयार कर देते हैं जो ट्विटर पे टूल किट पे बहस करना चाहते हैं, लेकिन अपने मंत्रालयों से जुड़े हुए चीजों पे बहस नहीं करना चाहते हैं, कहते ही नहीं है। आप स्मृति ईरानी को कहते नहीं सुनेंगे कि इन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है। अनुराग ठाकुर को कहते नहीं सुनेंगे कि एनजीओ से कैसे लाभ होगा। पीयूष गोयल को कहते नहीं सुनेंगे कि रेलवे में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए क्या होगा। ये लोग अपने मंत्रालय से जुड़े हुआ कुछ नहीं कहते। स्वास्थ्य मंत्री का नेतृत्व कमजोर दिखाई देता है। कोई भी किसी भी देश में स्वास्थ्य मंत्री होता अब तक इस्तीफा दे दिया होता। हमारे स्वास्थ्य मंत्री दिन में 2 बार प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। ओके, क्या उनका यही आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं आशुतोष। आरपी सिंह जी, घनश्याम तिवारी आरोप लगा रहे हैं कि आप मुद्दे से भटकाने के लिए, अपनी नाकामी से भटकाने के लिए ये टूल किट का शिगुफा लेकर आए हैं। आरपी सिंह, मैं तो बड़ा मैं माफी चाहता हूं, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं जो नड्डा जी ने कहा कि आप देश में विभाजन का जहर घोल रहे हैं। जब आप कहते हैं कि ईद की बात मत करो और कुंभ की बात करो, कांग्रेस जहर घोल रही है विभाजन का वापस से, ये बार बार करती है। और जब आप देश को बदनाम करते हैं उसका भी जवाब चाहिए हमको। और अलका लांबा जी, मैं मानक जी ने कहा था, अरे सुनिए, अरे एक मिनट सुनो अलका बहन, सुनो एक मिनट सुनो, अरे आराम से सुनो। मानक, आपने कहा चैलेंज, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। अलका को बोलो चैलेंज स्वीकार कर जाए। आपने चैलेंज दिया था, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। और नहीं तो मेरे खिलाफ अलका लांबा मुकदमा कर ले, नहीं तो राजनीति छोड़ दे, नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा आपके लिए। शिकायत नहीं है, ये मेरा चैलेंज स्वीकार करें, क्योंकि इनकी अरे अलका बहन, मेरा आप करो ना चैलेंज स्वीकार, हिम्मत करो चैलेंज स्वीकार करो। जो मानक ने चैलेंज दिया, आरपी सिंह जी ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। आरपी सिंह जी चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं अलका लांबा। आरपी सिंह जी ने चैलेंज स्वीकार किया, आपको चुनौती दे रहे हैं अलका लांबा। अलका, आपने आरपीएन सिंह जी को बलि का बकरा बना दिया, छोटी मछली है। अगर ये साबित होता है तो जेपी नड्डा को इस्तीफा देना है, संबित पात्रा को, स्मृति ईरानी को देना होगा इस्तीफा। हमने पहले कर दिया है। अब अमित शाह जी विश्वास दिलाएं कि उनकी पुलिस, दिल्ली पुलिस निष्पक्ष और जल्द जांच मैं जो चैलेंज करूं, इसको टालेंगे नहीं, इसमें किसी तरह का दबाव नहीं डालेंगे। क्योंकि ये इनके जोर मचाए शोर, हमने तो करवा दिया, नहीं होते कभी भी, कॉन्फ्रेंस करके भाग सबसे ज्यादा शोर ये मचाते हैं और इनके पैर नहीं है जोरों के, क्योंकि ये देश को बदनाम करने में लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ओके, आशुतोष के पास जा रहा हूं। आशुतोष, देश का साथ आशुतोष सिर्फ आशुतोष बोलेंगे, सिर्फ आशुतोष बोलेंगे। आशुतोष, क्या वाकई कोई लाइन होनी चाहिए क्या? क्योंकि आज ये
पूरी बहस जो हो रही है वो उस लाइन पर हो रही है, लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, अजय आलोक भी कह रहे हैं और वही आरपी सिंह जी कह रहे हैं। सरकार की आप करो, विरोध करना है तो करो, घेरना है तो घेरो, पर देश का विरोध मत करो, देश का विभाजन मत करो। आशुतोष मानक, ये कब से इस देश के अंदर हो गया कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करें या सरकार की आलोचना करें तो देश का विरोध हो गया? ये तो बिल्कुल उसी तरीके की बात है जब कांग्रेस पार्टी के बारे में देवकांत बरुआ ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आशुतोष, क्या भारतीय जनता वो प्रधानमंत्री है जो इंडिया भारत है, भारत का स्ट्रेन, ये किसने कहा? भारत का वायरस, ये किसने कहा? ये भारत का वायरस है। ये आपकी फर्जी ये ठीक है तो मैं मान लूंगा, आपकी सारी बात मानूंगा। इतना कह दीजिए कि भारत का वायरस कहना ठीक है। सिंह जी, ये फर्जी टूल किट के पेपर में आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह जी 1 सेकंड, आरपी सिंह जी रुकिए ना 1 सेकंड, अरे 1 सेकंड रुकिए तो सही प्लीज, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड। इंडियन स्ट्रेन उस टूल किट में अगर कहा गया है, उस टूल किट से कांग्रेस अपने आप को अलग कर रही है। 1 मिनट रुक जाइए। इंडियन वायरस अगर किसी ने कहा है तो उसको लाइए, उस पर हम बहस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंडियन वायरस जिस टूल किट में आप आरोप लगा रहे हैं, टूल किट है, इसमें कुछ भी लिख दीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ हल्का लंबा आप बोल रहे हैं, कुछ भी लिख दीजिए। मेरा चैलेंज। अरे सर टूल किट में फिर आ गए, रुकिए ना 1 मिनट। आशुतोष बोलेंगे, सिर्फ आशुतोष, ओनली आशुतोष, ओनली आशुतोष, सिर्फ आशुतोष बोलिए। आशुतोष, मुझे लगता है कि इस देश की जनता इस डिबेट को देख रही होगी और वो समझ रही होगी कि देश के नेताओं की प्रायोरिटी इस वक्त क्या है। अगर देश के नेताओं की प्राथमिकता सिर्फ ये है कि उनकी छवि कैसे बच जाए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ कैसे उछाला जाए, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जितना मेरा अनुभव है, कि देश की जनता सबक जरूर सिखाएगी इस बार के चुनाव में, निश्चित तौर पर सिखाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन जिन राजनीतिक पार्टियों की सरकारों ने ठीक काम नहीं किया, उनका हिसाब जनता करेगी, क्योंकि ये इंतहा हो गई। इससे ज्यादा बेशर्मी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, सरकारें नहीं दिखा सकती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं। इस देश के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए कि आखिर जब सारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे सेकेंड वेव होगी, तब हमने 8 महीने तक उस पर कोई तैयारी क्यों नहीं की? इंस्टॉक की रिपोर्ट मार्च के महीने में आ गई थी, उस पर कैबिनेट सेक्रेटरी को जानकारी थी, कैबिनेट सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री को बताया या नहीं बताया, उस पर क्यों नहीं चर्चा हुई? टास्क फोर्स अप्रैल के मध्य में आके मीटिंग करता है। ये मजाक हो रहा है इस देश के साथ। 6 करोड़ वैक्सीन यहां पे एक्सपोर्ट की गई, रेमडेसिविर एक्सपोर्ट की गई मई के अप्रैल के अंत तक, और इस पर अगर आप चर्चा नहीं करो, अगर आप करो तो आप देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहे हो। मैं फिर कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को कुछ लोग जरूर गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह से सही समय पर उनको सूचना नहीं मिल पा रही है और सही समय पर सही कदम नहीं उठ पा रहे। अगर ऐसे लोगों से छुटकारा नहीं पाएंगे तो देश में जिस तरीके से लाशें इस वक्त बह रही हैं, ये अपने आप में भयानक है। बिल्कुल सही बात है। और आशुतोष, फिर से कह रहा हूं, मैं आपका दर्द समझता हूं, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं उससे, क्योंकि ये बिल्कुल आम आदमी का दर्द आपने बताया है। आज जो अपने गुस्से का, अपने दर्द का आपने इजहार किया है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। आरपी सिंह, अलका लांबा, घनश्याम तिवारी, अजय आलोक, आशुतोष, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।